एक अंधेरी रात थी। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक विशालकाय गिद्ध बैठा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उसकी चोंच से बूढ़ेपन की थकान झलक रही थी। लेकिन उसकी नजरें अब भी तेज थीं, जैसे जीवन ने उसे कोई गहरी सीख दी हो। नीचे गांव में एक युवक विक्रम अपनी गरीबी से तंग आकर भागने की सोच रहा था। उसने सुना था कि पहाड़ की चोटी पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता है, जो सिर्फ उन्हें दर्शन देता है जो सच्चे उत्तर खोजने आते हैं। कहा जाता था कि जो उसकी बात समझ ले, उसकी कई पीढ़ियों तक गरीबी नहीं आती। विक्रम ने बिना समय गंवाए पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। रास्ता कठिन था, कहीं पत्थरीली चट्टानें तो कहीं घना जंगल। लेकिन वह रुका नहीं। उसके मन में एक ही सवाल था, मैं गरीब क्यों हूं? रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला। लकड़हारे ने पूछा, कहां जा रहे हो बेटा? बूढ़े गिद्ध से मिलने। सुना है वह गरीबी दूर करने का रहस्य जानता है, विक्रम बोला। लकड़हारा हंसा। जो चीजें दिखती हैं वे हमेशा सच नहीं होती। सोच समझकर सवाल पूछना। विक्रम को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने ध्यान में रख लिया। आखिरकार कई घंटों की यात्रा के बाद विक्रम पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। बूढ़ा गिद्ध उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। गिद्ध ने उसकी आंखों में झांका और कहा, तुम जानते हो गरीब कौन होता है? विक्रम ने सोचा और जवाब दिया, जिसके पास पैसा नहीं होता। गिद्ध मुस्कुराया, गलत। गरीब वह होता है जो सीखने से डरता है। विक्रम चौंक गया। अगर तुम आज सीख जाओ कि असली दौलत मेहनत, धैर्य और समझदारी है, तो तुम्हारी कई पीढ़ियां कभी गरीब नहीं होंगी। विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन मैं मेहनत करता हूं, फिर भी गरीब हूं। गिद्ध बोला, तो मैं तुम्हें 3 परीक्षाएं दूंगा। अगर पास हो गए तो मैं तुम्हें अमीरी का असली रहस्य बताऊंगा। पहली परीक्षा, लालच का जाल। गिद्ध ने विक्रम को एक सुनहरी मछली दी और कहा, इसे नदी में छोड़ दो। विक्रम चौंका, लेकिन यह तो बहुत कीमती लग रही है। गिद्ध बोला, यही तुम्हारी पहली परीक्षा है। देखो, क्या तुम लालच छोड़ सकते हो? विक्रम असमंजस में था, लेकिन फिर उसने मछली को नदी में छोड़ दिया। अचानक पानी में सोने के सिक्के तैरने लगे। गिद्ध ने कहा, अगर तुम इसे बेच देते तो बस एक बार पैसे मिलते, लेकिन अब तुम्हें असली दौलत का पहला सबक मिला। देने से ही असली संपत्ति मिलती है। दूसरी परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। गिद्ध ने विक्रम को एक छोटा पौधा दिया और कहा, इसे लगाओ और देखभाल करो। अगर यह 1 महीने में बड़ा हो गया तो मैं तुम्हें दूसरी सीख दूंगा। विक्रम ने पौधा लगाया, लेकिन हफ्तों तक उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वह निराश होने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे तीसरे हफ्ते में उसमें छोटी छोटी पत्तियां आ गईं। गिद्ध वापस आया और मुस्कुराकर बोला, धैर्य से ही सफलता मिलती है। जल्दी अमीर बनने की चाहत अक्सर आदमी को गरीब बना देती है। तीसरी परीक्षा, सही निर्णय। अब आखिरी परीक्षा थी। गिद्ध ने 2 रास्ते दिखाए, एक सीधा सरल रास्ता और दूसरा कठिन ऊबड़ खाबड़ रास्ता। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो सही रास्ता चुनो। विक्रम ने सोचा और कठिन रास्ता चुना। उसे याद आया, जो चीजें आसान लगती हैं वे हमेशा सही नहीं होती। जैसे ही वह कठिन रास्ते पर बढ़ा, उसे रास्ते में कई सोने के सिक्के और बहुमूल्य रत्न मिले। गिद्ध हंसा, देखा, सफलता का सही रास्ता कठिन ही होता है, लेकिन अंत में वही असली दौलत देता है। अब गिद्ध ने अंतिम सीख दी, तुम्हारी गरीबी का कारण तुम्हारी सोच थी। जो व्यक्ति लालच को छोड़ दे, धैर्य रखे और सही निर्णय ले, वह कभी गरीब नहीं होता। असली अमीरी मेहनत, ईमानदारी और समझदारी से आती है। विक्रम गांव लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। बूढ़े गिद्ध की सीख ने उसकी सोच बदल दी थी। उसने अपने खेतों में मेहनत से काम करना शुरू किया, बुद्धिमानी से व्यापार के नए तरीके अपनाए और सबसे महत्वपूर्ण, वह लालच से बचकर सही निर्णय लेने लगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। खेतों में पहले से अधिक अनाज उगने लगा, व्यापार में मुनाफा बढ़ने लगा और कुछ ही वर्षों में वह गांव के सबसे समृद्ध लोगों में गिना जाने लगा। लेकिन वह केवल खुद के लिए अमीर नहीं बनना चाहता था, वह पूरे गांव को गरीबी से मुक्त करना चाहता था। एक दिन जब विक्रम अपनी सफलता का आनंद ले रहा था, उसे पहाड़ से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वह बूढ़ा गिद्ध था जो आसमान में मंडरा रहा था। गिद्ध ने कहा, विक्रम,
तुमने अमीरी का रास्ता सीख लिया, लेकिन क्या तुम इसे दूसरों के साथ बांट सकते हो? विक्रम समझ गया कि यह उसकी अंतिम परीक्षा थी। उसने गांव में एक सभा बुलाई और सभी गरीब लोगों को बुलाया। उसने उन्हें मेहनत, धैर्य और सही निर्णय लेने की सीख दी, जो उसे बूढ़े गिद्ध से मिली थी। लेकिन सिर्फ सीख देने से कुछ नहीं होता। विक्रम ने अपने धन का उपयोग करके गांव में नए कुएं खुदवाए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लोगों को आरंभ दिए और हर किसी को उनके कौशल के अनुसार काम दिया। धीरे धीरे पूरा गांव समृद्ध होने लगा। कुछ सालों बाद वह बूढ़ा गिद्ध फिर से विक्रम के पास आया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ कई अन्य गिद्ध थे, जैसे वे सभी आकाश से विक्रम की परीक्षा देखने आए थे। गिद्ध ने कहा, अब बताओ विक्रम, अमीरी क्या है? विक्रम मुस्कुराया और बोला, अमीरी सिर्फ धन में नहीं, बल्कि ज्ञान, परिश्रम और दूसरों की मदद करने में है। जब पूरा गांव खुशहाल हो, तभी कोई वास्तव में अमीर कहलाता है। गिद्ध ने गर्व से सिर हिलाया और कहा, अब मेरी परीक्षा पूरी हुई। तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी पीढ़ी के लिए गरीबी को हरा चुके हो। फिर गिद्ध धीरे धीरे आसमान में उड़ गया और विक्रम ने कभी उसे फिर नहीं देखा। लेकिन उसकी दी हुई सीख विक्रम के साथ जीवन भर रही और उसके गांव की आने वाली कई पीढ़ियां कभी गरीब नहीं हुई।